बात छोड़िए, वो तो मेरा पैसा भी रखे हुए हैं। आपका पैसा रखे जी, उनके चढ़ने के लिए आज फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहे हैं, उनके पास चढ़ने के लिए कुछ नहीं था, एक गाड़ी भी नहीं थी। जब हम फ्लाइट से आ रहे थे, पटना उतरे तो हमको फ़ोन किए, कहाँ है बाबा? तो हम बोले कि एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं पटना, तो हमको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। हम उनको छोड़े हैं। अखिलेश कश्यप हमसे क्या बात करेंगे? अखिलेश कश्यप अपने दिल पे हाथ रख के कहे ना कि हम क्या क्या ATM बाबा मेरे क्या किया है। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? हाँ, मेरे साथ हुआ है। ऐसा कौन किया है? राकेश मिश्रा जी को हम क्या क्या किए हैं, उनको तो आप बोल रहे हैं कि मतलब कि वो अपने आप को खुद बोल रहे हैं कि श्री लगाओ, श्री लंकेश मिश्रा जी। तो उनके साथ हम क्या किए हैं उनकी दिल जानती है। नहीं, वो आपको थोड़े बोले हैं कि आप श्री लगाइए कि मत लगाइए, क्योंकि जब आप उनकी मदद किए हैं तो कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई की तरह वो है। आपको नहीं बोले हैं, जो लोग उनको बोल रहा है उन पर चर्चा हो रही है। उनको भी भोजपुरी इंडस्ट्री में धोखा खाए हैं कि ATM बाबा का अहम नहीं दिख रहा है कि आपने कलाकारों को किया है, तो आप कह रहे हैं कि हमने इसको ये किया, उसको ये किया, राकेश मिश्रा को मैंने किया कि करके कह नहीं रहा, कह रहा हूँ उन लोग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त मैं आप लोग को मिलवाने जा रहा हूं, हमारे साथ है छोटू मिश्रा। हालांकि ATM बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो तमाम कलाकारों के साथ काफ़ी अच्छे इनके रिलेशन रहे हैं, सबसे बहुत बढ़िया व्यवहार रखते हैं। कुछ मामले हैं जिसको लेके हम आज इनसे बात करना चाहेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है अशोक जी, आप कैसे हैं? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया है। लगातार बहुत सारे कलाकारों के साथ आपको देखने को हम लगातार देखे जाते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। बात करेंगे हम पवन सिंह का, चूँकि यदि भोजपुरी की हम बात करें, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह। हालांकि आजकल सुर्खियाँ बना हुआ है कि पवन सिंह राजनीति में भी प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है कि भाजपा से उनको टिकट मिल जाए और आरा लोकसभा से चुनाव लड़े। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह यदि आरा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे तो उनको रिस्पॉन्स मिल पाएगा? बिल्कुल, उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा और आरा से लड़ेंगे तो सारी जनता उनको जैसे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में प्रेम करती है वैसे राजनीति में भी प्रेम करेगी और अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। आरा से अगर लड़ें तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा। सपोर्ट करेंगे हम बिल्कुल 100% तन और मन धन तीनों से। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात होती है तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आप देखे होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से भोजपुरी के तमाम कलाकारों के साथ आप जुड़े रहे हैं। अरविंद अकेला, कल्लू को भी आपने काफ़ी प्रमोट किया, ऐसा सुनने में आया है, क्या कहेंगे? अरविंद अकेला कल्लू को जब छोटा था, 7-8 साल के था, उसी समय से हम इतना छोटा से इतना बड़ा किए। उसका दिल जानता है, उसके पिताजी जानते हैं, उसकी मम्मी जानती हैं, उसके सारे परिवार जानते हैं उसके लिए मैंने क्या किया। और किस किस कलाकारों के साथ आपका बहुत बढ़िया ये रहा? सब कलाकार के साथ, ए से लेके जेड तक सब कलाकार को हम सम्मान दिए हैं, हमको भी लोग सम्मान दिए हैं। जैसे हुए राकेश मिश्रा, इनको भी मेरे घर पे आते थे, इनका भी हम इज्जत किए हैं, सारा चीज़ किए हैं और बहुत अच्छा किए हैं। लेकिन राकेश मिश्रा जी बहुत मतलब कि लोग आगे बढ़ जाते हैं ना अशोक जी, तो जानते हैं क्या होता है, पीछे वाले आदमी को भूल जाते हैं कि मेरे लिए अगला क्या किया है। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? हाँ, मेरे साथ हुआ है। ऐसा कौन किया है? राकेश मिश्रा जी को हम क्या क्या किए हैं, उनको तो आप बोल रहे हैं कि मतलब कि वो अपने आप को खुद बोल रहे हैं कि श्री लगाओ, श्री लंकेश मिश्रा जी। तो उनके साथ हम क्या किए हैं उनकी दिल जानती है। नहीं, वो आपको थोड़े बोले हैं कि आप श्री लगाइए कि मत लगाइए, क्योंकि जब आप उनकी मदद किए हैं तो कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई की तरह वो है। आपको नहीं बोले हैं, जो लोग उनको बोल रहा है उन पर चर्चा हो रही है। उनको भी भोजपुरी इंडस्ट्री में धोखा खाए हैं कि नहीं आप? बहुत ज़्यादा धोखा खाए। हाँ। बहुत ज़्यादा धोखा खाए। कहाँ धोखा खाए? जैसे मान लीजिए कि सब लोग धोखे ही न दिए हैं। मान लीजिए कि आगे बढ़ गए तो फिर पीछे मुड़ के देखने वाले कौन है कि ATM बाबा कौन है। अब तो ATM बाबा को पहचानने से इनकार कर दिया जा रहा है। कल्लू को ही किए हैं, तो कल्लू क्या किए मेरे लिए? कुछ किए हैं? हमको उम्मीद भी नहीं है, हम उनको कर दिए। उनके दिल जानता है, आत्मा जानती है, वो भगवान जानते हैं, भगवान देख रहे हैं। और राकेश मिश्रा के लिए मैंने क्या किया है वो जानते हैं। मेरे यहाँ आए हैं, रहे हैं, खाए हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जब ATM बाबा की नज़र यदि देखी जाए, आपकी नज़र से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की चर्चा करें, भोजपुरी के कुछ दिग्गज कलाकार हैं जो
स्टार है आज के डेट में, जैसे पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, और भी बहुत सारे कलाकार हैं, रितेश पांडे हो गए। तो आपको भोजपुरी में सबसे बढ़िया किसका व्यवहार लगता है, किसकी गायकी लगती है, किसका परफॉर्मेंस लगता है, क्या कहें? देखिए, शुरू से हम जब पवन जी गाते थे, कल्लू पवन जी तो माने सीनियर कलाकार हैं, सब लोग से सीनियर है, जितने लोग के नाम रखे सब लोग से सीनियर है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किया है तो कल्लू के लिए किया है, और कल्लू को किया है। उसके बाद पवन जी के साथ भी मैं रहा हूँ, पर्सनली में हमको जानते भी हैं, अच्छे से जानते हैं, और बेचारे बहुत नेक इंसान हैं, और बढ़िया से मतलब आप मिले भी हैं, और मिलिएगा तो मेरा चर्चा भी कीजिएगा तो बहुत अच्छे दिल के इंसान है, बहुत अच्छे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट। खेसारी लाल यादव कैसे? खेसारी जी से भी मेरा बात होता था, तो बहुत पहले बात उन्होंने हुई। तो अपने राइटर को, अखिलेश कश्यप को, एक फॉर्चूनर भी शायद गिफ्ट किया है, उनके व्यवहार के बारे में। अब फॉर्चूनर गिफ्ट किए हैं कि अपने से खरीद के अखिलेश कश्यप जी को चाबी पकड़वा दिया गया है। उनको आप जानते हैं, उनसे मिले हैं कि नहीं कभी अखिलेश कश्यप से? अखिलेश कश्यप का कैरियर हम चालू किए हैं। आप चालू किए? जी, कैसे? अरविंद अकेला कल्लू का पैरवी करवा के गाना हम ही गवाए हैं उनसे। उनका बात छोड़िए, वो तो मेरा पैसा भी रखे हुए हैं। आपका पैसा रखे? जी, उनके चढ़ने के लिए, आज फार्चूनर पे चढ़ रहे हैं, उनके पास चढ़ने के लिए कुछ नहीं था, एक गाड़ी भी नहीं थी। जब हम फ्लाइट से आ रहे थे, पटना उतरे, तो हमको फ़ोन किए, कहाँ है बाबा? तो हम बोले कि एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं पटना, तो हमको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। हम उनको छोड़े हैं। अखिलेश कश्यप हमसे क्या बात करेंगे? अखिलेश कश्यप अपने दिल पे हाथ रख के कहे ना कि हम क्या क्या ATM बाबा मेरे लिए किए है। अच्छा, यदि हम बात करें तो ATM बाबा तमाम कलाकारों को किए हैं, और इस तरह आप कह रहे हैं कि हमने किया है, तो कहीं ATM बाबा का अहम नहीं दिख रहा है कि आपने कलाकारों को किया है, तो आप कह रहे हैं कि हमने इसको ये किया, उसको ये किया, राकेश मिश्रा को मैंने किया। की करके कह नहीं रहा, कह रहा हूँ उन लोग के व्यवहार पे कि पहचानना तो चाहिए ना लोगों को। अच्छा, पहचान नहीं रहा, तेवर घमंड। हाँ, अब एक प्रोग्राम करना हो तो कॉल करने के लिए इधर उधर ऐसा ये सब। देखिए, ATM बाबा नाम तो हमको कल्लू ही दिया है, दूसरा नाम नहीं दिया है। ATM बाबा नाम कल्लू दिया? हाँ, कल्लू ही दिया है बचपन से। ऐसा आपने क्या किया? ATM बार बार लगा देते थे क्या? नहीं, ATM नहीं लगाते थे, उसके ऊपर बहुत हमने मतलब बहुत पैसा खर्च किए हैं। उसको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका है मेरी। मैंने जब उसको जरूरत होती थी तो आपसे पैसा मांगता होगा, आप दे देते होंगे, इसलिए आपको ATM समझ लिया होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आखिर ATM बाबा नाम क्यों पड़ा? ATM वही नाम रख दिया अपने मन से, अब पता नहीं कैसे क्या सोच के रखा, वो जानता है। लेकिन अच्छा लड़का है, ठीक है, भगवान करे कि आगे और तरक्की करे। अच्छा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अभी जो हो रहा है मिश्रा जी, कहीं ना कहीं जातिवाद को लेके, या फिर अश्लील हरकतों को लेके, या बहुत सारे लोग अपने ऐसे गायक हैं जो अपने आप को हिट करने के लिए अश्लील गीत परोसते हैं। अश्लील गीत नहीं हिट होता है तो लोगों को गाली गलौज करने पे उतारू हो जाते हैं। मतलब सोशल मीडिया को बिल्कुल ही गंदा डस्टबिन बना के रख दिया है, जिसके मुंह में जो आया, जैसे सारे लोग मुंह में बवासीर हो गया हो, खून की ही उल्टी कर रहा है लोग। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, अश्लील जो भी गा रहे हैं ये तो गलत चीज़ है। अश्लीलता जो ला रहे हैं, अश्लील गा रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, तो उधर से खेसारी जी का टीम इधर से खोद रहा है, तो उधर पवन जी का टीम खोद रहा है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दोनों आदमी मिल के काम करें, और जो जिसका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा वो बजेगा। आज के डेट में जो पवन जी बज रहे हैं, कोई और तो बज नहीं रहा है। पवन जी अच्छे बज रहे हैं, उनके पास गायकी है। आप शुरू से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में आए तो आपका मुख्य एजेंडा क्या था? मतलब आपने क्या सोच के, आपका लक्ष्य क्या था, किस एम्बिशन से? मेरा लक्ष्य यही था कि हम लोगों को हेल्प की है। मतलब क्यों हेल्प करते थे? ऐसे ही मेरा मन था। अच्छा, कलाकारों के बीच रहने का शौक? हाँ, मेरा शौक था, और कोई नहीं, किसी से कोई स्वार्थ नहीं। कोई 1 रुपया कह दे कि हम उनसे कमाए हैं, कोई व्यक्ति ए से लेके जेड तक अगर कोई कलाकार कह दे, चाहे वो खेसारी जी हो, चाहे वो पवन जी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो चलिए, खैर कोई बात नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि छोटू मिश्रा है और ATM बाबा के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि बात करें तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की चर्चा हो रही थी, और चर्चा इस रूप में हो रही थी कि
पावर स्टार पवन सिंह से स्टार्ट हुआ, लेकिन तमाम भोजपुरी कलाकारों को इन्होंने जैसे जिक्र किया, बहुत सारी बातों को इन्होंने खुलासा किया। लेकिन क्यों इस तरह के लोगों से नाराज़ है ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है बहुत सारे कलाकारों के प्रति नाराज़गी दिख रही है। और इसके पीछे क्या है, क्या कारण हो सकता है? हालांकि इनका तो कहना है कि कारण बस कुछ नहीं है, किसी से मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस जो भी हैं जिनको मैंने मदद किया। पीछे नहीं है, हम किसी से स्वार्थ नहीं है मेरा, किसी से अगर कोई भी आप किसी से भी पूछ लीजिए कि मैं ATM बाबा को 1 रुपया खिलाया हूँ, चाहे पिलाया हूँ, चाहे कुछ भी किया हूँ, तो किसी स्वार्थ नहीं। जो भी किया हूँ मैं किया हूँ, किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। बस दर्द यही है कि जिसको मैंने आगे बढ़ाया उसने मेरे साथ धोखा किया, दर्द यही है। इनका कहना है कि हम प्रयास करते हैं कलाकारों के बीच रहे, कलाकारों को सपोर्ट करें, साथ दें, लेकिन तमाम जो भी लोग हैं जिनको हमने प्रयास किया आगे बढ़ाने का, वो तमाम लोग हमारे साथ धोखा देने की कोशिश की, हमारा साथ नहीं दिए और साथ की ज़रूरत भी नहीं है। चूँकि ये इनका कहना है कि हम खुद से लोगों के साथ जुड़े हैं और बिना स्वार्थ के जुड़े हैं, तो मुझे किसी से कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन धोखा दिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दर्द है कहीं ना कहीं। हालांकि क्यों दर्द है, किस तरह दर्द है, आप तो देख ही रहे हैं, इनके बात से झलक रहा है। कष्ट तो है, भले ही ये कहें या न कहें, भले ही कहते हैं कि स्वार्थ नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ स्वार्थ ज़रूर है। और स्वार्थ बस यही है कि हमने जिसको माना, जिसको आगे बढ़ाया, जिसको ऊंचाइयों तक पहुँचाया, कम से कम वो मेरे नाम को तो जाने। वो कहता है कि नहीं, हम ATM बाबा को नहीं जानते या ATM बाबा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार बहुत सारी खबरों को दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी।